हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वेटरनरी की टॉप 5 एंटीबायोटिक बोलस जो कि ज़्यादातर बीमारियों के अंदर उन एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग किया जाता है और कौन से साल्ट की आना चाहिए, यानी उस तरह की जो साल्ट है यदि आपको मिले तो ये देख लेना चाहिए कि उन तरह के रोगों के अंदर ये काम में ली जाती हैं। पूरी डिटेल से बताया जाएगा। मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे कि सर वेटरनरी की जो बेस्ट 5 एंटीबायोटिक बोलस हैं जो अदर रोगों के अंदर भी साथ में काम करें, ज़्यादातर जो डायरिया और दस्त के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा काम करें, उन बोलस के बारे में बताया जाए तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि एंटीबायोटिक जो बोलस आती हैं उन एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही हैं इस तरह की जो एंटीबायोटिक बोलस आती है। एक और मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि एंटीबायोटिक बोलस के बारे में, कोई भी एंटीबायोटिक बोलस यदि आपके पशु में आपको लग रहा है कि जो इस तरह के रोग हैं तभी आपको एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग अपने पशु में करवाना चाहिए। अन्यथा यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया या आपका पशु खाना पीना कम, जुगाली कम कर रहा है या पेट से संबंधित यदि कोई इस तरह की दिक्कत है, यानी रूमन से संबंधित या मेटाबॉलिज्म से संबंधित, तो आप इस तरह की एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग पशु में नहीं करना चाहिए। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाता है तो उन एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग पशु में करवाया जाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी एंटीबायोटिक बोलस है। जिस तरह से आपको दिख रहा है ये है सल्फाडिमिडीन, यानी पावाडीन बोलस है जिसके अंदर साल्ट आता है सल्फाडिमिडीन। यानी सल्फाडिमिडीन साल्ट की जो बोलस आती हैं उस बोलस का प्रयोग पशु में कैसे कराना चाहिए, यानी जो ये बोलस आपके पशु में क्या क्या काम करती है, यदि पूरी डिटेल से जानना है तो सल्फाडिमिडीन बोलस के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। जैसे ये बोलस है सल्फाडिमिडीन की, तो इस एक बोलस का वेट 5 ग्राम की एक बोलस आती है, जो कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया हो गया है, दस्त हो गया, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई, इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में सांस से संबंधित कोई दिक्कत हो गई, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो भी रही बात मेस्टाइटिस के अंदर भी सल्फाडिमिडीन इंजेक्शन का प्रयोग या सल्फाडिमिडीन जो इस बोलस है इसका प्रयोग पशु में करवाया जाता है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में अदर जो इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाए, जिस प्रकार से एचएस है, गलघोटू यदि रोग हो जाता है तो भी सल्फाडिमिडीन बोलस का प्रयोग कराया जाता है। तो इस बोलस की जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं, इन पशुओं में उनकी डोज होती है जिनका बॉडी वेट 400 से 500 केजी है, तो इन्हें 2 बोलस एक साथ दी जाती हैं। यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 200 केजी है तक है तो आप इन्हें 1 बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, और जिन पशुओं का बॉडी वेट यदि छोटे हैं, भेड़ बकरियों के तौर पर है, तो इन्हें आप हाफ बोलस का प्रयोग कर सकते हैं सुबह और शाम। लगातार ये इन बोलस को 3 दिन से ज़्यादा आप अपने पशुओं में नहीं देनी चाहिए। जो भी मैं ये बोलस बता रहा हूँ अलग अलग बोलस की अलग अलग दिन है कि कितने दिन देनी चाहिए, लेकिन जो सल्फाडिमिडीन है वो 3 दिन से ज़्यादा पशुओं में नहीं देनी चाहिए। ज़्यादा देने पर कई नुकसान कर सकती है आपके पशु में, और डिटेल से जानना है तो वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको मैं दूसरी बताता हूँ, जिस प्रकार से बायोट्रिम बोलस, जिस प्रकार से बायोट्रिम डीएस आती है जिसके अंदर आपको साल्ट दिख रहा है ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फाडाइजिन बोलस। इस साल्ट की भी जो वेटरनरी के अंदर बहुत अच्छी एंटीबायोटिक बोलस आती है। जो ये बायोट्रिम डीएस बोलस आती हैं, जो इस तरह की ये बोलस आती हैं, इस बोलस का प्रयोग भी आपने पशुओं में जिस प्रकार से डायरिया, दस्त को रोकने के अंदर इस बोलस का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह से सल्फाडिमिडीन बोलस का प्रयोग किया जाता है उन्हीं बीमारियों में इस बोलस का भी प्रयोग किया जाता है। एचएस है, गलघोटू रोग के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ यदि आपके जैसे भेड़ बकरियाँ हैं, उनके नाक से यदि ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, बाहर फेंक रही हैं, तो भी आप इस तरह की बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। मेस्टाइटिस, सांस लेने में तकलीफ, या यदि आपके पशुओं की जीप एक्टिनोमाइकोसिस, इस तरह के यदि रोग हो जाते हैं तो भी इन बोलस का प्रयोग किया जाता है। देखो, आज मैं उन्हीं बोलस के बारे में बताऊंगा जो वैसे आने के लिए एंटीबायोटिक बोलस, बहुत तरह की एंटीबायोटिक बोलस आती हैं, उनको मैं आपको अलग डिवाइडेड करके बताऊंगा, लेकिन आज उन बोलस के बारे में बताऊंगा जो ज़्यादातर वेटरनरी के अंदर प्रयोग की जाती हैं और जिनके बारे में आप लगभग आपका पशु चिकित्सक उन बोलस के बारे में लिख के भी देता है, और जो बोलस आपको हर एरिया में किसी भी क्षेत्र में मिल जाए। इसी तरह से बायोट्रिम डीएस, इनकी डोज भी वही सल्फाडिमिडीन की तरह होती है। लार्ज एनिमल्स में 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम,
मीडियम में एक बोलस सुबह, एक बोलस शाम, छोटे हैं तो हाफ हाफ, और उससे भी छोटे हैं तो एक बोलस का तीसरा हिस्सा आप अपने पशु में दे सकते हैं। इन बोलस का भी प्रयोग आप अपने पशु में 3 दिन से ज़्यादा प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ जिस प्रकार से एंटी जेड बोलस, जिसमें साल्टो नोरफ्लोक्सासिन एंड टिनिडाजोल, ये बोलस भी यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया के अंदर प्रयोग की जाती हैं, जो इस तरह की बोलस आती हैं, एंटी जेड बोलस का भी बहुत ही अच्छा रोल होता है किसी भी तरह की यदि आपके पशु में डायरिया से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो। इस बोलस की भी डोज वही है, सेम टू सेम जिस तरह से अदर बोलस की डोज होती है। ये भी आपके पशु में इसी तरह से काम करती है जिस तरह से अन्य बोलस यदि काम करती हैं, तो एंटी जेड बोलस का भी प्रयोग करवाया जा सकता है। तो इस तरह की बोलस का भी प्रयोग आप अपने पशु में करें। रही बात, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस तरह की जो बोलस आप बता रहे हैं ये बोलस प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं। हाँ, प्रेग्नेंट पशुओं में भी इन बोलस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक और वार्निंग देना चाहता हूँ कि यदि आप दूधारू पशुओं को यदि ये प्रयोग करते हैं ज़्यादा, तो आपके पशुओं का ये दूध भी कम कर देती हैं, साथ साथ आपके पशुओं में भूख भी कम कर देती हैं। तो यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तभी आप जो ये बोलस हैं उनका प्रयोग करें। इसी तरह से बोलस आती है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड टिनिडाजोल, सिप्रोक्स टीजेड जो इंटास की आती है। इस बोलस का वही काम है जो अन्य बोलस का काम है। इस बोलस की भी डोज 2 बोलस आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। लार्ज एनिमल्स में छोटे हैं तो इन्हें 1 बोलस पर डे के हिसाब से, और उनसे भी छोटे हैं तो हाफ बोलस पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ एमोक्सिसिलिन टेबलेट, जिस प्रकार से एमोक्सिलिन आती है जो कि विरबेक की आती है। इस बोलस का भी प्रयोग आपके पशुओं में जिस प्रकार से डायरिया हो गया, डायरिया के अंदर भी किया जाता है। यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस हो गया, थनैला रोग के अंदर भी किया जाता है। आपके पशु में जिस प्रकार से घाव हो जाते हैं कहीं पर शरीर के ऊपर, तो भी इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। जिनसे मवाद बाहरी है उनको सुखाने के तौर पर भी इस बोलस का प्रयोग किया जाता है, जो कि 1.5 ग्राम में ये बोलस आती है। इस बोलस का भी साथ साथ यदि आपके पशु में जैसे छोटे बछड़े हैं उसमें उजला पीला दस्त हो रहा है, स्किन डिजीज़ हो गई है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, तो भी इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। और रही बात यदि आपके पशु में सांस से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है तो भी इस बोलस का प्रयोग, यानी ये एंटीबायोटिक बोलस है। कई रोगों के अंदर इस एंटीबायोटिक बोलस का एमोक्सिसिलिन का प्रयोग कराया जाता है। यदि इन सभी बोलस के बारे में यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो हर बोलस के बारे में अलग अलग से वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये वेटरनरी की टॉप 5 एंटीबायोटिक बोलस आती हैं। इसकी भी डोज वही है, सेम टू सेम जो अन्य बोलस की है। इसकी भी 2 बोलस पर डे के हिसाब से। लार्ज एनिमल्स का मतलब है जिनका बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है, तभी उनको प्रयोग करना है। छोटे पशुओं में इसकी डोज कम रखनी है, ज़्यादा डोज आपको इसकी देनी नहीं है। तो ये बोलस आप अपने पशु में। रही बात जो ये एंटीबायोटिक जितनी भी बोलस हैं ये सभी के सभी बोलस हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलस हैं, ग्राम पॉजिटिव में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियों पर काम करती हैं। तो आप इन बोलस में कोई भी एंटीबायोटिक यदि बोलस यदि प्रयोग कर रहे हैं एक बार, तो सिर्फ एक ही बोलस का प्रयोग एक बार करना है। जिस प्रकार से यदि बायोट्रिम कर ले रहे हैं तो बायोट्रिम लें, सल्फाडिमिडिन ले रहे हैं तो एक बार सल्फाडिमिडिन लें, एंटीजी ले रहे हैं या इमोक्सिसिलिन ले रहे हैं, इनमें से कोई भी 2 एंटीबायोटिक बोलस आप अपने पशुओं को एक साथ न दें। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। सिर्फ एक ही साल्ट की एक ही बोलस का प्रयोग पशुओं में करवाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, अन्यथा आपके पशु में नुकसान भी कर सकती हैं। और रही बात ये एंटीबायोटिक बोलस, यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है, यदि वो बताते हैं कि आप इस तरह के एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग करना है, तभी आप इन बोलस का प्रयोग करें। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।